चंदेरी, वो नाम सुनते ही स्त्री की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो डर, वो मजाक और वो रहस्य। हाँ बिल्कुल। आज हम उसी दुनिया में लौट रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। हमारे पास एक क्या कहते हैं, पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्ट हाथ लगी है। अच्छा। हाँ, जिसमें स्त्री 3 की एक काल्पनिक कहानी का खाका खींचा गया है। तो आज हम इसी कल्पना की गहराइयों में उतरेंगे। ये दिलचस्प है, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये असल फिल्म की कहानी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस उस स्रोत में पेश की गई एक संभावित कहानी का नजरिया है, और इस नजरिए में चंदेरी का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक बताया गया है। हाँ, जानकारी तो यही बताती है कि इस बार दीवारों पर ओस्त्री मत आना शायद खून से लिखा जाएगा। बाप रे। और स्त्री का तरीका भी बदल गया है। अब सिर्फ कपड़े गायब नहीं होते, सीधा सीधा रूह खींच ली जाती है। ऐसा लगता है डर अब वहां की हवा में घुल गया है। और एक दिलचस्प बात यह है, इस काल्पनिक प्लॉटलाइन के हिसाब से डर अब रात का मोहताज नहीं रहा। मतलब? दिन में भी। हाँ, लोग दिन के उजाले में भी दरवाजे बंद करके बैठे हैं। स्त्री के आने का कोई तय वक्त नहीं है, वो अपने मूड के हिसाब से दस्तक देती है। अच्छा, ये बदलाव डर को और ज्यादा अप्रत्याशित और भयानक बना देता है ना? बिल्कुल, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है। दिन में डर, ये तो चंदेरी के लोगों के लिए जीने का तरीका ही बदल देगा। और इस नए डर को दिखाने का तरीका भी अलग है। स्रोत में कुछ बताया है इस बारे में? हाँ, जिक्र मिलता है कि वो अब ज्यादा बोलती नहीं, सिर्फ देखती है। सिर्फ देखती है? हाँ, और जिसकी आंखों में उसे डर दिख जाए, बस उसे वहीं दीवार पर टांग देती है। ओह, मतलब आवाज से ज्यादा खामोशी का डर पैदा करने की कोशिश। एग्जैक्टली, एक तरह से मनोवैज्ञानिक डर। किरदारों की बात करें तो पुराने चेहरे लौट रहे हैं। विकी भैया, बिट्टू, जाना। हाँ, वो सब है, लेकिन विक्की भैया का अंदाज नया है। वो अब इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो विक्की बन गए हैं। एस्ट्रो विक्की, क्या बात है। लगता है मुश्किल हालात में भी विक्की का ह्यूमर जिंदा है। बिल्कुल। पर कहानी में सिर्फ यही नहीं, एक नई रहस्यमयी लड़की की एंट्री होती है। अच्छा, कौन है वो? वो खुद को किसी की छाया कहती है। किसी की छाया? हाँ, ये किरदार कहानी में एक नया सस्पेंस जोड़ता है कि भाई ये दोस्त है, दुश्मन है, या कुछ और ही है। ये तो वाकई सवाल खड़ा करता है, आखिर किसकी छाया? लेकिन डर का सिलसिला यही नहीं रुकता। एक वो शादी वाला सीक्वेंस भी है शायद, वो काफी अहम लगता है। बिल्कुल, गांव में एक बड़ी शादी हो रही है, पर इस कहानी के मुताबिक जैसे ही दूल्हे को हल्दी लगती है, क्या होता है? वो गायब हो जाता है। गायब? हाँ। और फिर दीवार पर लिखा मिलता है, शादी में मैं भी दुल्हन बनूंगी। उफ, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल, ये घटनाएं डर को एक नए लेवल पर ले जाती हैं। और यहीं विक्की को कुछ बड़ा पता चलता है शायद, जिससे कहानी का रुख बदल जाता है। हाँ, सूत्रों की माने तो विक्की को एहसास होता है कि ये डर सिर्फ स्त्री का नहीं, उसके बच्चे का भी है। बच्चे का? मतलब इस काल्पनिक कहानी में स्त्री माँ बन चुकी है। क्या? स्त्री माँ बन गई? ये तो पूरे डायनेमिक्स ही बदल देता है। हाँ बिल्कुल, ये मोड़ न केवल कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है, बल्कि डर के पीछे के कारणों को भी ज्यादा जटिल बना देता है। स्त्री एक माँ के रूप में? क्या इस काल्पनिक कहानी के क्लाइमेक्स की भी कोई झलक मिलती है? कैसे होगा अंत? हाँ, स्रोत एक जबरदस्त मुकाबले की तरफ इशारा करता है। चंदेरी के जंगल में पुरानी स्त्री बनाम शायद एक नई अघोरी आत्मा। स्त्री बनाम अघोरी आत्मा। और विकी, उसके पास क्या है? हमारे एस्ट्रो विकी के पास हथियार के नाम पर सिर्फ सुई और धागा। सुई और धागा? और फिर वो डायलॉग, वो तो याद ही होगा। हाँ, मर्द हूँ, दर्जी हूँ, डर नहीं काटूंगा, इस बार सिल दूंगा। कमाल है, ये डर और कॉमेडी का वही जाना पहचाना मिक्सचर है, पर शायद इस बार और गहरा। सही कहा, हंसी, रोमांच और वो ठंडक पहुंचा देने वाला डर, ये सब तो है ही। लेकिन ये काल्पनिक कॉन्सेप्ट एक गहरी बात पर भी जोर देता है कि अब स्त्री को सिर्फ रोकना नहीं, उसे समझना जरूरी है। समझना? हाँ, क्योंकि इस डर के पीछे एक दर्द छुपा है। शायद यही इस कहानी का असली मर्म है, जो स्रोत बताने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है कि डर पैदा करने वाले के पीछे भी कोई कहानी, कोई दर्द हो सकता है। क्या स्रोत इस दर्द की तरफ कोई इशारा करता है कि वो दर्द क्या है? नहीं, स्रोत सीधे तौर पर दर्द का खुलासा नहीं करता, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि उसे समझना जरूरी है। ये दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ता है। तो अगर हम इस काल्पनिक स्त्री 3 की कहानी के मुख्य पहलुओं को समेटें, तो 24 घंटे का डर, हाँ,
पुराने किरदारों के साथ एक रहस्यमयी नई एंट्री। वो छाया वाली लड़की। हाँ, स्त्री का मां बनना जो डर को नया आयाम देता है। डर और कॉमेडी का वो संतुलन, और सबसे अहम, डर के पीछे छिपे दर्द को समझने की कोशिश। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत से एक चेतावनी भी मिलती है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? अगली बार कोई दरवाजा खटखटाए तो पूछना जरूर कि कौन है। क्यों? क्योंकि अब वो नाम लेकर नहीं, साया बनकर आती है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। आखिर वो कौन सा दर्द हो सकता है जो इतने भयानक कामों को जन्म देता है? और क्या उस दर्द को समझना वाकई डर को कम कर सकता है, या शायद चीजों को और उलझा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।